Hello everyone, hello students, welcome to सोनी नॉलेज एकेडमी। आई एम मनीषा सोनी। लास्ट क्लास में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी टाइप्स को हम पहले कर चुके हैं, आप उन्हें मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्पोर फॉर्मेशन इट अकर्स इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। स्पोर फॉर्मेशन उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर की हेल्प से होता है। तो स्टूडेंट्स, जिन ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स बनते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इन्हीं स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में स्पोर फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्पोर फॉर्मेशन को फंगी में पढ़ेंगे और फंगी का हम एक एग्जाम्पल लेंगे राइजोपस की। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्टिविटी 8.2 में भी देखा और हम अपने घर में भी देखते हैं कि जब हम ब्रेड को मोइस्ट करके छोड़ देते हैं, उसे गीला करके छोड़ देते हैं, तो उस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डिवेल्प हो जाते हैं जो हमें कॉटन के थ्रेड जैसे दिखाई देते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फंगी के हाइफी बोलते हैं, इन्हें हम हाइफी ऑफ फंगी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रेड पे जो फंगी लगती है उसका नाम होता है ब्रेड माउल्ड। ब्रेड पे लगने वाली फंगी को हम ब्रेड माउल्ड बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोपस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि फिगर 8.6 में दिखाया गया है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, इसमें हमें राइजोपस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो हमें एक स्टिक दिखाई दे रही है और उसके ऊपर हमें ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो चलिए अब हम राइजोपस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये जो हमें थ्रेड दिखाई दे रहा है इसे हाइफा कहते हैं, और जो ये हमें स्टिक और साथ में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और जो ये ऊपर हमें ब्लो ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स डिवेल्प होते हैं। और ये जो हमें नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स इस स्पोरेंजियम के अंदर डिवेल्प होते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, तब स्पोरेंजियम की वॉल टूट जाती है और ये स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होके नया राइजोपस इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देते हैं। These spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface. इन स्पोर्स के ऊपर एक थिक वॉल होती है और ये थिक वॉल इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है हर अनफेवरेबल कंडीशन से। और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और ये एक मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और नया राइजोपस इंडिविजुअल बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि राइजोपस का स्पोर कैसे जर्मिनेट करता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है तो इससे उसका क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईजिली बाय एयर, वाटर एक्सेट्रा टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। एक प्लेस पे कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये स्पोर्स दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू दूसरी जगह पे ये चले जाते हैं। Spores are covered by thick walls which enable them to survive under unfavorable conditions like dehydration, temperature, etc. इन स्पोर्स के ऊपर एक थिक वॉल होती है जो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से सेव करती है और इन्हें
सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि इन सभी पॉइंट्स की वजह से इन स्पोर्स के चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में जाना। हमने जाना कि स्पोर फॉर्मेशन सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है और ये स्पोर्स एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और जो ब्रेड पे लगने वाली फंगी होती है उसका नाम ब्रेड माउल्ड होता है और इसका साइंटिफिक नेम राइजोपस होता है। इन स्पोर्स के ऊपर एक थिक वॉल होती है जो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है और जब इन्हें एक मॉइस्ट सरफेस मिल जाता है तो ये ग्रो कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है और नया राइजोपस इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, स्पोर फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।